ये किरणें बहुत पसंद आ रही हैं जो कि सूरज से निकल रही हैं, इसलिए मोहम्मद ने कहा कि हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ज़रूर दिखाना चाहिए। और मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मोहम्मद से गिरने के बाद। हाँ जी मोहम्मद, कैसे तासुरात हैं आपके? अब ठीक है। अब ठीक है। आप जब गिरे थे आपको डर तो नहीं लगा था? नहीं। और अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चलें फिर, मोहम्मद की चोटें सारी ठीक हो गई हैं और हम चलते हैं अब आगे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सभी देखने वालों का? और जी, शुरू वीडियो में आपने देखा कि जी मोहम्मद हारिस का एक्सीडेंट हो गया है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसकी वजह तो आपको आगे जाकर मालूम होगी। और ये मेरा लेट ईद व्लॉग है क्योंकि कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से मेरी वीडियोस लेट हो गई हैं। सो मेरे पास ये रिकॉर्डेड थी और मैंने शेयर भी करना था आप लोगों के साथ, क्योंकि इसका एक हिस्सा मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि हम जो है वो अपने ईद के लिए जानवर ढूंढने जाते थे। सो मैं यहाँ गई थी इस्लामाबाद पिंडी में जो मंडी है, इसका मैंने शुरू में आपको जो बैनर भी दिखाया। इस दफ़ा ईद पर जानवर काफ़ी महंगे भी थे, खूबसूरत भी थे। और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो मवेशी मंडी भी जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर थे इधर। मोहम्मद हारिस के साथ बहुत एंजॉय किया मैंने पहली दफ़ा। अल्लाह पाक आप सबको सहूलत और आफियत के साथ रखे और सबके ऊपर अपनी रहमतें कायम करें। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह पाक उन सब की कुर्बानियाँ कबूल करे मुझ समेत। तो यहाँ भी हमने अपने लिए जानवर देखा। उस वक्त तो काफ़ी महंगा था और ईद से जो है वो 2 दिन पहले करीबन हम लेकर आए हैं। तो माशाल्लाह अच्छा हो गए थे तमाम इंतज़ामात भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानवर वहाँ माशाल्लाह सबसे ऊंचा था और ख़ूबसूरत भी था, लेकिन खरांट भी बहुत था, बहुत गुस्से वाला था और किसी को पास नहीं आने दे रहा था। मैं उस वक्त अबाया में थी अपने, तो शायद ये जानवर जो होते हैं वो अबायों से डरते हैं, तो उस वक्त तो मुझे भी खौफ आ रहा था कि कहीं मुझे ही ना उड़ा दें। और इसके अलावा मुझे नहीं डर लगा था, इससे भी मैं ज़रा दूर दूर रही थी और मैंने अपनी हिफाजत की दुआ भी पढ़ी कि भाई कोई नुकसान ना हो जाए। बाकी बहुत बड़ी ये मवेशी मंडी थी। यहाँ पर बकरे भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो गायों की थी, बैलों की थी। बैल बहुत थे इधर और बहुत खूबसूरत और मुनासिब कीमतें भी थी। इन जानवरों की कीमत बहुत अच्छी थी और मतलब सफ़ेद पोश लोग बहुत आसानी से ख़रीद सकते थे हम जैसे। तो ख़रीदा हमने इसी मंडी से था, लेकिन आज नहीं लिया था। फिर बाद में मेरे हस्बैंड गए थे और वो लेकर आए थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से अपने लिए जानवर पसंद करना। हमारा वेड़ा इन जानवरों में से था। तो मैं आपको अब इंशाल्लाह दिखाऊंगी आगे जब वो आ जाएगा घर पर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात हुए, सब खुश थे, बच्चे भी बहुत खुश थे और हारिस के तो मज़े हो गए थे, क्योंकि मेरा इस बार जो है ना वो इतना इरादा हो नहीं रहा था कुर्बानी का। तो मैं सोच रही थी कि हम कोई बकरा ले लेते हैं, लेकिन हारिस की ख्वाहिश थी कि हमें वेड़ा ही लेना है। बच्चों की तो होती ही हैं छोटी छोटी ख्वाहिशें ना, तो आप आगे देखिएगा। और इसके बाद फिर हमने ईद को भी इंजॉय किया। फिर हम जो है वो ईद पर गए थे घूमने के लिए मरी। तो हारिस को उधर जो है ना वो चोट लगी, हारिस को और आमिर को। ये हमारा वेड़ा आ गया था माशाल्लाह। तो सारे बच्चे इसमें बहुत खुश थे, खूब उन्होंने इसकी खिदमत भी की है 2-3 दिन और बहुत प्यार से रखा है। और ये कोई गुस्से वाला भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे भी इसको लेके घूम फिर रहे थे मज़े से। और जी कुर्बानी का दिन भी आ गया और आज हल्की फुल्की बारिश भी थी सुबह। तो इस बार भी आमिर ने कहा कि मैं इसके ऊपर छुरी चलाऊँगा और जी अब हम तैयारी कर रहे हैं कुर्बानी की।
ये मैं अपनी नान के घर की तरफ हूँ, क्योंकि हमारी गली ज़रा छोटी है और बंद भी है, गलियाँ बन रही हैं इधर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुर्बानी के जानवर के पास जो है वो दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो जानवर ना बिल्कुल कूल हो जाता है। अब देखिए कितने आराम से गिर भी गया और बिल्कुल कूल था, कोई इसने जो है ना वो तंग नहीं किया, और जिस तरह से वीडियोस में भी दिखा रहे होते हैं। और हमारी गली में भी जो है ना वो जानवर बहुत बिदक रहे थे, तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब हम इसको यहाँ लाए हैं ज़िबा करने के लिए, उस टाइम जो है वो आमिर यही दुआ पढ़ते रहे और मैं और हारिस भी यही दुआ पढ़ते रहे भेड़े के पास। तो कितनी अल्लाह पाक की शान है कि देखें जानवर तक इन बातों को समझ लेते हैं कि उन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बान होना है। तो माशाल्लाह तमाम इंतज़ामात अच्छे हुए, अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाएँ इन मामलात को। जैसा कि सभी जानते हैं कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है, और सुन्नत इब्राहीमी इस वजह से है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का, और जब वो अपनी इस आज़माइश में पूरे उतरे थे तो अल्लाह ताला ने ऐन छुरी चलाने के वक्त पर जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया था छुरी के नीचे से, और वहाँ पर एक दुम्बा भेज दिया था। और चूँकि इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उस वक्त, उस वजह से उनको ख़बर ही ना हो सकी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो एक दुम्बे पर छुरी चलाई। और अल्लाह ताला ने इस तरह से ये सुन्नत इब्राहीमी आज तक ज़िंदा रखी है, जिसको हम मुसलमान बड़े फ़ख्र से पेश करते हैं। तो इसमें हमारे बच्चों को भी शरीक होना चाहिए, और माशाल्लाह मोहम्मद हारिस इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बहुत खुश होकर जो है ना वो ये काम करते हैं। इस वक्त जो है वो गोश्त के हिस्से कर रहे थे ताकि ज़रूरतमंदों में तकसीम की जा सकें। और मैं जो है ना वो दरवाज़े पे जिस तरह आते हैं सब मांगने के लिए, तो मैं उनसे बात कर रही थी और हारिस जो है ना वो हैरान होकर जो है ना वो उनको देख रहे थे कि आनी लड़ाई कर रही हैं शायद, या आनी से लड़ रहे हैं वो लोग ना। ये जी कुर्बानी हो गई थी और अब कलेजी हो गई तैयार, और साथ ही जो है ना ये गोश्त भूनने के लिए रख दिया है। मज़े करें, आप भी खुश रहें, और आप सबको दावत है कलेजी खाने की, आ जाए सब जी। तो सालन तो मैंने ना टमाटर, लहसुन और प्याज और ऑयल डाल के, और सारे जो सूखे मसाले हम डालते हैं, नमक मिर्च हल्दी, वो डाल के मैंने रख दिए थे। और कलेजी में जो है ना वो मैं ऐसे करती हूँ कि फेफड़े वगैरह जो होते हैं ना मैं सब खाती हूँ, तो ना मैं जो है ना कलेजी को तो सिरके के साथ भिगो देती हूँ, और इसमें जो है ना इसके बाद उसको अच्छी तरह से धो के ताकि उसका ब्लड और स्मेल निकल जाए। फिर जो है ना उसमें दही के साथ मसाले मैरिनेट कर दिए थे, कलेजी को मैरिनेट कर दिया था। और ये मेरे कैमरे पर भाप आ चुकी है बुनाई की, तो भूख भी लग रही है, और इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ अब बुनाई के बाद गोश्त में। और कलेजी की जो मैं आपको रेसिपी दे रही थी वो भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप चाहे तो कलेजी को मसाला लगा के मैरिनेट करके बना लें, या फिर उसी वक्त आप जो है वो तवा फ्राई कर लें। तो फेफड़े को और जो दिल की बोटी होती है उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपको सिर्फ कलेजी पसंद है तो आप कलेजी मैरिनेट करें और तवे पर 5 मिनट में फ्राई करके खा लें। मैंने थोड़ा सा कुकर के अंदर जो है ना वो गला लिया था फेफड़े को और दिल की बोटी को, और आहिस्ता आहिस्ता दिखाती जाऊंगी आपको आगे क्या क्या किया हमने ईद के दिन जी। तो फिर हम ईद के तीसरे दिन गए बाइक पर मरी। तो 12 को में जो है ना वो रश की वजह से हमारी गाड़ी स्लिप हो गई थी, बाइक हमारी स्लिप हो गई थी, जिसकी वजह से हम तीनों बाइक से गिरे। तो मैं महफूज रही, और हारिस और आमिर को जो है ना वो ज़रा घुटने पर और टांग पर चोट लगी, हल्की फुल्की खराशियाँ आई। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तो हारिस ना थोड़ा डर गए थे, तो इसलिए फिर आमिर ने सोचा कि भाई इनका डर निकालने के लिए हमें मरीज जाना पड़ेगा। अब उनको चोटें भी लगी हुई थी और वो कहते हैं नहीं 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 घर चलते हैं, आनी घर चलते हैं। तो उनके चाचू ने कहा नहीं नहीं हम तो जाएंगे मरी। हाँ जी, अब ये देखें उनको चोटें थी इनकी, ये देखें जी नन्ही मुन्नी सी चोटें आई हैं, हारिस को भी और आमिर को भी आई हैं, फिर भी हम पहुंच ही गए ऊपर। और
इस मस्जिद में हमने असर की नमाज़ अदा की अभी। यहाँ मैंने पढ़ी है, अंदर आमिर ने और हारिस ने पढ़ी। मौसम भी अच्छा था और मज़ा आ रहा था, तो हमने सोचा कि चलो मरी ही चलते हैं, पूरा माल रोड चलते हैं। तो माल रोड के लिए जब हम आगे चलना शुरू हुए हैं, यहाँ मौसम ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। हमने सोचा आगे और मज़ा आएगा, लेकिन हम जब मोटरवे के उस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ से मरी से कनेक्टेड होते हैं, तो ये हाल था वहाँ ट्रैफिक का। और हम बाइक पे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी हिम्मत नहीं हुई और हमने जो है ना सोचा कि भाई वापसी करनी चाहिए। तो वापसी हम लोग जो है वो फिर मुड़ गए। और जब हम वापसी के लिए मुड़े हैं तो मत पूछें किस कदर ट्रैफिक थी। ये हम गए हैं, कोशिश की है हमने ऊपर जाने की, लेकिन बहुत रश था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मरी का पॉइंट है, ये यहाँ से जो है ना मोटरवे से जॉइंट होता है। फिर ये यानी कि हम मोटरवे से इस तरफ से मरी जाते हैं। तो हम ये वापसी कर रहे थे अपनी, और वापसी पर ठीक ठाक रश थी, बल्कि शुरू में ही रश थी, इस वजह से हमने वापसी कर ली थी। गाड़ियों का एक हजूम था जो कि पिंडी तक था, और हम जो है ना वो तकरीबन रात को 9-10 बजे के करीब घर पहुँचे थे। काफ़ी अच्छा एंजॉय हुआ था। चोटें सब भूल चुके थे हारिस, आमिर, और मुझे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह लगी ही नहीं थी। तो बहुत बहुत इंजॉय किया इस ईद पर हमने। ये ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरी थी। और माजरत के मेरा ईद व्लॉग लेट हो गया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अभी मेरी और भी वीडियोस हैं। कुछ पर्सनल वजूहात थी जिनकी वजह से मेरी वीडियोस लेट हुई हैं। ये देखें, ये काफ़ी लंबी कतार थी और लोग मुंतज़िर थे कि बस ज़रा सा रास्ता खुले और हमने मरी जाना है। तो हमारा तो इतना हौसला नहीं हुआ, सो हमने वापसी का सफ़र करा। और आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें, खैर आफियत के साथ रहें, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक आप मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला आपका साथ हमेशा बनाए रखें। आप सब के लिए नेक तमन्नाएं। इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम। तो ये किरणें बहुत पसंद आ रही हैं, जो कि सूरज से निकल रही हैं। इसलिए मोहम्मद ने कहा कि हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ज़रूर दिखाना चाहिए। और मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मोहम्मद से गिरने के बाद। हाँ जी मोहम्मद, कैसे तासरात हैं आपके? अब ठीक है। अब ठीक है। आप जब गिरे थे आपको डर तो नहीं लगा था? नहीं, और अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चले फिर, मोहम्मद की चोटें सारी ठीक हो गई हैं और हम चलते हैं अब आगे, ठीक है? और वापसी पर हमें मगरिब हो गई थी। सो हम जो है ये रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है, यहाँ हमने नमाज़ पढ़ी, मैंने, हारिस ने और आमिर ने। और माशाल्लाह चोटों के बावजूद हारिस ने जो है वो अपनी नमाज़ पूरी की, क्योंकि उनके घुटने में चोट थी, वो सजदा नहीं कर सक रहे थे सही तरह और घुटने भी नहीं मोड़ पा रहे थे। तो जिस हैयत में वो बैठ सकते थे उनको उसी में जो है ना वो नमाज़ अदा करवाई गई और उन्होंने ख़ुद अदा करी अपनी नमाज़। और माशाल्लाह बहुत खुशू वज़ू के साथ अल्लाह पाक इनकी इबादत को कबूल करे और इनको अपने दीन के लिए चुने मेरा मालिक। माशाल्लाह बहुत जज्बे वाला बच्चा है, हिम्मत से इस्तकामत से काम लेता है, इतनी उम्र नहीं है फिर भी दीन के अहकाम सीखने की पूरी कोशिश करता है माशाल्लाह। तो आप सबसे गुजारिश है कि हारिस के लिए बेपनाह दुआएं क्या करें और मेरे लिए भी कि अल्लाह पाक मुझे नेक साले औलाद की नेमत से नवाजे। और अब हमारी वापसी हो चुकी है। पूरा ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।